उन लोग आतंकियों की दरिंदगी। बेटा है सामने, पत्नी है सामने, अभी नवविवाहित गए थे और सबके सामने पति को गोली मार दिया, पिता को गोली मार। ऐसा नरसंहार कहीं नहीं आपको दिखेगा। ये पूरी तरह से उनके बर्बादी का अपने भारत के समक्ष कि तुम आओ मुझे बर्बाद करो। देखिए हमारे सेना का पराक्रम, हमारी सेना ऐसे मिसाइल हमारे देश में है कि वो जाता है, ये नहीं कि अगल बगल किसी का घर है, किसी आम नागरिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, सीधे जाता है। पर पाकिस्तान की कुटाई हुई है, कुटाई हुई, अभी और कुटाई होगी अगर फिर से वो अरे वो पाकिस्तान नहीं है, वो पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान है। पाक माने बहुत पवित्र माना जाता है और पापी स्थान में पापी नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? वो पापियों का नाश नरसंहार माँ जगदम्बा ने किया था। और इसी तरह बेटियां जो सामने आई हैं, ये जो हमारी दो बहनों ने अपनी शौर्य गाथा को, अरे चाइना का ले आकर फुस फुस हो गया उसका, आप तुर्की का ले आ रहा हो फुस फुस, उससे बड़े तो हम लोग पटाखे आराम से जलाते हैं। वो फुस फुस ये दिखा रोज आंख दिखाता था, अरे तुम आओगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे क्या कर दोगे, आओ तो तुम्हारे घर में घुस गए। अभी जानते हैं एक बीएसएफ के जवान को विश्व देख रहा है, इसके लिए हमें कोई प्रूफ नहीं देना, ये पूरा विश्व देख रहा है कि जो मोदी और योगी कहते हैं वो करके दिखाते हैं। ये वो नहीं सरकार है, ये जो कहती है वो तुरंत। तो ये काफी, तो ये टेलर है। अभी इसके बाद देखिए, अभी पूरी बाकी इसके बाद देखिए तो पूरी वो तो वही देखा कि जब इतना भारत से गोले गिर रहे हैं, बारूद गिर रहे हैं, तो उन सबों की तो पूरी सिट्टी पिट्टी ही बंद हो गई। और जब सुदर्शन चक्र देखा तो वो सोचा कि अरे बाप रे बाप, अब तो हमारा पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए उसको थोड़ा ठप रहा, लेकिन बोले कि अगर ऐसी कोई घटना होती है आतंक, तो एकदम हम छोड़ेंगे नहीं, उसको तो खत्म करेंगे ही। और जब भी आतंकवाद खत्म होगा तो भारत सिंदूर के तहत जिस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाया है, आज सेना ने जिस तरह से शौर्य दिखाया है, पराक्रम दिखाया है, सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकलने वाला है गोरखपुर में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मेयर सत्या पांडे जी हैं। क्या कहेंगी सेना के लिए? पहले तो सेना, हमारे भारत की सेना जो वास्तव में पूरी दुनिया उसका लोहा मानती है और विश्व में सबसे सर्वोपरि भारत का संस्कार और संस्कृत का पूरी दुनिया सिर झुकाती है, उस पर ये आतंकवादियों एक फैक्ट्री बना के, एक बगिया लगा के, ये जो पाकिस्तान है पूरी तरह से यहाँ पे बहनों का सिंदूर मिटाने का जो काम आतंकवादियों के जरिए किया है, उसका मुंहतोड़ जवाब सेना के जवानों ने दिया। आपने ध्यान दिया होगा, इसमें दो महिलाएं जो सामने, उन बहनों को भी हम सलूट कहते हैं। और वास्तव में ये दर्शाता है, मोदी जी ने कहा कि हाँ, बेटियों का सिंदूर मिटा अगर बहनों का, तो ये बहनें ही उसका जवाब देंगी। जब आपको ये घटना पहलगाम वाली 22 तारीख को पता चली, जब उन नरपिचासों हरामखोरों आतंकवादियों ने ये कहा कि जाकर मोदी को बता देना, महिलाओं से, उन निहत्थे हिंदुओं को धर्म पूछ के जब अटैक किया गया, और ये जब ऑपरेशन सिंदूर के तहत दो सैन्य अधिकारी आती हैं, दो महिला आती हैं और मोदी दो महिला को भेजते हैं और वो महिला पाकिस्तान की बर्बादी को बताती हैं कि किस तरह से हमारी सेना ने घुस के पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया, मिट्टी में मिला दिया, तो एक महिला के तौर पे आपने 22 तारीख को क्या सोचा था और 7 तारीख को क्या सोचा, जरा बताइए। एक तो बताइए कि उसकी दरिंदगी, उन लोग आतंकियों की दरिंदगी। बेटा है सामने, पत्नी है सामने, अभी नवविवाहित गए थे और सबके सामने पति को गोली मार दिया, पिता को गोली मार। ऐसा नरसंहार कहीं नहीं आपको दिखेगा। ये पूरी तरह से उनके बर्बादी का अपने भारत के समक्ष कि तुम आओ मुझे बर्बाद करो। कितना सहन करेगा भारत, कितना उसको रखेगा? तो इसलिए आपने देखा होगा कि अगर बहनों का सिंदूर जब मिटा था तो बहनें ही आगे आई और लीड करके ये दिखा दिया कि सुधर जाओ। और आप देखिए हमारे सेना का पराक्रम, हमारी सेना ऐसे मिसाइल हमारे देश में है कि वो जाता है, ये नहीं कि अगल बगल किसी का घर है, किसी आम नागरिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, सीधे जाता है। पर पाकिस्तान की कुटाई हुई है, कुटाई हुई, अभी और कुटाई होगी अगर फिर से वो ऑपरेशन सिंदूर जारी है। आप बताइए, सिंदूर अमर रहे। हम लोग जो भारतीय संस्कृत है उसमें सिंदूर का बहुत बड़ा महात्मा है, सिंदूर अमर रहे और हमारी माँ भारती के जो सैनिक हैं वो पूरी तरह से स्वस्थ रहें। और हमारा जो देश है वो ये दिखा देगा, अगर दोबारा पाकिस्तान ने कुछ किया, उसके वैसे ही मत मारी गई, तो पुनः इस धरती पर, इस पूरे विश्व में पाकिस्तान का नक्शा कहीं नहीं दिखेगा। अरे वो पाकिस्तान नहीं है, वो पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान है। पाक माने बहुत पवित्र माना जाता है और पापी स्थान में पापी नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? वो पापियों का नाश
नरसंहार माँ जगदम्बा ने किया था। और इसी तरह बेटियां जो सामने आई हैं, ये जो हमारी दो बहनों ने अपनी शौर्य गाथा को उन्होंने जब बताया है, तो वास्तव में सिर बहुत ऊंचा। सिंदूर का बदला खून से लिया है और घुस के लिया है। पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया और प्रधानमंत्री ने कहा था आतंकवादियों को मिट्टी में मिला। देखिए, हम लोग खून खराबा की बात नहीं करते। हमारा भारत बहुत महान है, पूरे विश्व में उसकी बहुत ही सम्मान है। लेकिन अगर तुम अपनी एक आंख तिरंगे की तरफ दिखाओगे तो गर्दन भी नहीं रहेगा, सर से धड़ से सर अलग हो जाएगा। क्योंकि हमारी जैसे सैन्य के सैनिक पराक्रम पूरी दुनिया ने लोहा माना है और ये जीता जागता मसाल है। अरे चाइना का ले आकर फुस फुस हो गया उसका, आप तुर्की का ले आ रहा हो फुस फुस, उससे बड़े तो हम लोग पटाखे आराम से जलाते हैं। वो फुस फुस ये दिखा दिखा रोज आंख दिखाता था, अरे तुम आओगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे क्या कर दोगे, आओ तो तुम्हारे घर में घुस गए। अभी जानते हैं एक BSF के जवान को पकड़ा, बाइज्जत इज्जत के साथ वो ले आके पहुंचाए हैं। और पहले भी आपने देखा होगा, पहले भी इज्जत के साथ ले आए हैं। अरे तुम इतनी मक्कारी क्यों करते हो? पाकिस्तान जो है वो पापी स्थान है। मैं यही कहती हूँ, आप लोग पाकिस्तान मत कहिए, पापी स्थान ही कहिए, ये मैं यही कहूँगी। जनता तो कह रही थी 10 घंटा मिल गया होता तो नमो नहीं लेना पड़ता पाकिस्तान में। नहीं, की सेना जिस तरह से अटैक कर रही थी, घुस के अटैक कर रही थी। हमारी भारतीय सेना अभी भी मुस्तैद है, लेकिन हमारे भारतीय संस्कृत में क्षमा भी एक है, लेकिन क्षमा नहीं हुआ है। अभी भी आप सोचिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि इस तरह आतंक भी करो और हमसे बात भी करो, ये नहीं हो सकता। तो ये है, आज देखिए तिरंगा यात्रा जीतिए, सबका जोश खरोश है, आम जनता, बच्चे भी निकले हैं, महिला भी निकले हैं और जोर से बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया और ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब बनाया है? 2 शब्द एक महिला के तौर पे आप क्या सोचती हैं? पहले तो मैं वो दोनों महिलाओं को एकदम बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि 30 किलोमीटर अंदर घुस के पाकिस्तान पे आतंकवादियों पे हमला किया है। जो है, हम उन बेटियों पे, हम भारत के रहने वाले हैं, हमारे भारत की बेटी हैं, हम उन पे गर्व करते हैं। मतलब मोदी जी ने खुली छूट दी है, अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। और आज उन बहनों ने सिंदूर की एक एक कीमत को चुकाई है, जो है कि वहाँ से बदला ली है। मैं ऐसे अपने भारत की बेटियों पे बहुत ही गर्व करती हूँ। जो है, अब माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं क्या कि मैं शांत बैठने वाला नहीं हूँ, मैं एक एक करके चुन चुन के बदला लूंगा। मोदी जी ने कहा, योगी जी ने कहा था माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। मोदी जी ने कहा कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे और उनकी कल्पना से परे हम सजा देंगे। आपको लग रहा है कि जिस तरह से भारतीय सेना ने घुसकर कुटाई पाकिस्तान की है, अभी और करने की जरूरत है कि सजा पाकिस्तान पा चुका है? पूरा विश्व देख रहा है इसके लिए, हमें कोई प्रूफ नहीं देना। ये पूरा विश्व देख रहा है कि जो मोदी और योगी कहते हैं वो करके दिखाते हैं। ये वो नहीं सरकार है, ये जो कहती है वो तुरंत करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान को पूरी बढ़िया से कुटाई की है भारतीय। अभी तो ये टेलर है, अभी इसके बाद देखिए, अभी पूरी बाकी इसके बाद देखिए तो पूरी खात्मा ही खात्मा। मोदी जी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। वो तो जारी रहेगा, वो तो वही देखा कि जब इतना भारत से गोले गिर रहे हैं, बारूद गिर रहे हैं, तो उन सबों की तो पूरी सिट्टी पिट्टी ही बंद हो गई। और जब सुदर्शन चक्र देखा तो वो सोचा कि अरे बाप रे बाप, अब तो हमारा पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए उसको थोड़ा ठप रहा, लेकिन बोले कि अगर ऐसी कोई घटना होती है आतंक, तो एकदम हम छोड़ेंगे नहीं, उसको तो खत्म करेंगे ही। और जब भी आतंकवाद खत्म होगा तो भारत के हाथ से ही खत्म होगा। बढ़िया पाकिस्तान का इलाज हुआ, बहुत बढ़िया ये इलाज की। अभी देखिए, अभी तो क्या होता है, जब गोले गिर रहे हैं ना तो उनकी दिमाग होश ठिकाने नहीं लग रही है। जब एक एक करके जब आके रोएंगे, अभी तो पानी बंद हुआ है, अभी तो दवाई। बोलना चाहोगी? हम ये बोलना चाहते हैं कि जैसे वो लोग हम लोग का धर्म पूछ के मारे, वैसे हम भी लोग उनका धर्म पूछ के और उनके पूरे खानदान को खत्म करें। पाकिस्तान एकदम साफ होना चाहिए, पूरा साफ होना चाहिए, वहाँ पे कोई नहीं रहे, एक चींटी तक नहीं। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चला के पाकिस्तान का नेस्तनाबूद कर दिया है, मिट्टी में मिला दिया। हाँ बिल्कुल किया है, और ऐसे ही आगे भी करेंगे। ये देखिए नारी शक्ति और हमारी देश की ये बेटियां, देखिए क्या कहना चाहोगी सेना के लिए? वो
हमारे हिंदुस्तान की जितनी भी सेनाएं हैं बिल्कुल वैसे ही लड़े जैसे वो सारे हरामी लोग हमारे भाई लोग को मार के गए, हमारे चाचा अंकल जो भी जिनको भी खत्म करके गए, उनके भी परिवार के उनके एक बच्चे भी मर जाए और वो भी तरसे वैसे ही जैसे हमारी मम्मी, हमारी चाची, हमारी भाई, दीदी जो भी तरस रहे हैं बिल्कुल उसी तरीके से। देख लीजिए इस बच्ची ने किस तरह से ललकारा है और हमारी सेना ने जिस तरह का ऑपरेशन सिंदूर चलाया, आज नारियों को ये सम्मान मिला है। क्या कहना चाहेंगी? मैं हिंदुस्तान की सेना को नमन करना चाहूँगी और खासकर मातृशक्तियों को कि जो मिशन सिंदूर में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए और अपना जज्बा दिखा दिया। घुस के एकदम पाकिस्तान का निस्तानाबूद भारतीय सेना ने कर दिया है, जी जी मिट्टी में मिला दिया है आतंकवादियों को। जी सर, अभी तो भारत उदारवादिता दिखाया है, नहीं तो बहुत कुछ कर सकता था। भारत केवल पाकिस्तान से नहीं लड़ रहा था, टर्की से भी लड़ रहा था, चाइना से भी लड़ रहा था और भारत का एयर डिफेंस सिस्टम चाइना के मिसाइलों को गिराता गया, टर्की के ड्रोन को मारता गया। और ये उत्साह, जरा कैमरा घुमाइए, चारों तरफ दिखाइए किस तरह से ये उत्साह है। पूरा नगर निगम खचाखच ये स्टेडियम भरा हुआ है और मैं यह दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जनता पूरी तरह से उत्साहित है। जनता के हाथों में ये तिरंगा आप देख सकते हैं। जनता सेना के सम्मान में अभी कुछ ही देर में तिरंगा यात्रा निकलेगी और हमारे सेना ने जिस तरह से शौर्य दिखाया है, जिस तरह से साहस दिखाया है और पाकिस्तान जो कि एक न्यूक्लियर स्टेट है, परमाणु संपन्न देश है और एक परमाणु संपन्न देश के 120 किलोमीटर अंदर घुस के उसका एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया, उसके एयर बेस को समाप्त कर दिया। भारतीय सेना आज पूरी चर्चा का विषय है, पूरी दुनिया में भारतीय सेना का चर्चा है और भारतीय सेना के लिए यह सम्मान देख लीजिए।